पर कितनी हैरानी की बात है, आप शरीर के भोगों विलासों में पड़े हुए हैं, शरीर के रसों कसों में उलझे हुए हैं, और आत्मा रू रूपी जो जीव आपके अंदर आपको आवाज देता है, उसकी आप सुनना पसंद नहीं करते, उसको आप देखना पसंद नहीं करते। हालांकि हर किसी के अंदर एक आवाज आती है जिसे आत्मिक आवाज कहते हैं, रूह की आवाज कहते हैं, जमीर की आवाज कहते हैं। वो हमेशा आपको जब भी कोई पहली बार बुरा कर्म करता है वो रोकती है, मत कर, गलत है। पर आपका मन जो है आगे से क्या जवाब देता है, सारी दुनिया कर रही है, तेरे एक बदलने से क्या फर्क पड़ता है, बस फट्टी पोंछ के रख दी मन ने। और जैसे आपने ये सोचा, आप इखलाक से गिर जाते हैं, वचनों से गिर जाते हैं, और जो खुशियों के हकदार आपको बन जाना चाहिए था उससे वंचित हो जाते हैं। तो आपके अंदर परमानंद है, अमृत है, हरि रस है, और उसको पीने के लिए कोई पैसा पाई नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, बस सुमन कीजिए, सृष्टि की सेवा कीजिए, एक दूसरे का सत्कार भी किया करो। जितनी भी साथ संगत बच्चे हैं, पहले भी हमने कई बार दोहराया, जो सुन भी रहे होंगे, बड़ों का सत्कार करके तो देखो, सुबह उठ के अपने माँ बाप के पांव के हाथ लगा के तो देखो। अरे वो बद्दुआ नहीं देंगे, जरूर उनके दिल से, उनके दिमाग से दुआएं निकलेंगी। और ये धर्मों में लिखा है, निकली हुई दुआ मालिक मंजूर कर ही लेते हैं। आप भक्ति करते हो, सेवा करते हो, सही जगह पे हो, वचनों के पक्के हो, कोई आपको बद्दुआ भी दे देगा, वो आपके पास भी नहीं फटकेगी, आपके ऊपर असर करेगी ही नहीं। तो बिना वजह बद्दुआओं से मत डरा करो, बल्कि दुआएं इकट्ठी करो। जितनी दुआएं आपके पास होंगी उतने चेहरे पे रौनक होगी, उतनी खुशियां होंगी, उतनी अंदर बाहर शांति होगी। इसलिए दुआएं जरूर इकट्ठी करो। जैसे आपको बोला कि बच्चे बुजुर्गों के पांव के हाथ, एक कार्य शुरू हो ही चुका है, और माँ बाप उन्हें जरूर दुआ दिया करो, आशीष दिया करो, आशीर्वाद दिया करो कि बेटा तू तेरे काम में सफल हो, बेटा तू सीधे रास्ते पे चले, भगवान तेरी गलत आदतें छुड़वाए। जो भी आपको लगता है आप दुआएं दें, पता नहीं भगवान कौन सी सुनने की, वो तो पास ही होता है, वो तो अंदर ही होता है। और जब उसने देखा कि ये बेस्वार्थ निस्वार्थ भावना से दुआ दे रहा है, आशीष दे रहा है, तो ऐसी आशीष को प्रभु बहुत जल्दी मंजूर भी कर लेते हैं और उस बच्चे पे असर भी हो जाता है। और हमेशा भगवान से अच्छा मांगा करो, बुरा ना मांगा करो। कई बार आदमी तंग आके कोई बुरी चीज मांग लेता है, जी नहीं, कभी नहीं मांगनी चाहिए। जैसे आपको बात सुनाया करते थे, बन जा सोना, बन जा सोना, नहीं बना, लास्ट में गाली देके कहता है पित्तल तो बन जा, वो बन गया। तो गुरु से पूछा कि ये क्या हुआ, कहता एक बार और बोल देता बन जा सोना, सोना बन जाता। सो कहने का मतलब, मालिक से जब भी मांगो अच्छी चीज मांगो, गलत मत मांगो। वो तो आपको बोला, चाहे कुछ भी गलत मांगोगे, अपने लिए, किसी के लिए भक्त है जो भक्ति करने वाला है, वचनों पे रहने वाला है, सुमरन करने वाला है, उसके बद्दुआ नहीं लगती, और मालिक उसके लिए बद्दुआ कबूल ही नहीं करते। पर दुआएं तो करनी चाहिए ना, दुआएं तो लेनी चाहिए। इसलिए कोई भी दीन दुखी मिले उसकी मदद करो, चाहे वो पक्षी क्यों ना हो, चाहे वो पशु क्यों ना हो। अब पशु कोई बीमारी से कराह रहा है, और हमारे बच्चे साथ संगत राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब को मानने वाले वहां से गुजर रहे हैं, आपको दिख भी गया कि यार ये पशु बेचारा तड़फ रहा है, क्या पता पानी का प्यासा हो और आपके पास एक बोतल है, पानी पिला दो और वहीं पे आपकी भक्ति मंजूर हो जाए। क्या पता भगवान किस रूप में कौन सी खुशी देने को बैठा हो। पर आपको लगता है यार शर्म सी आती है, क्या गाड़ी रोकनी, अब इसके लिए कैसे रोकेंगे, फिर लेट हो जाएंगे। वैसे चाहे कहीं कितने गप मारता रहे तब तो लेट नहीं होता। किसी का भला करने के लिए थोड़ा समय देना भी पड़ जाए तो देना चाहिए। पर परम पिता जी की बात, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए।
आजकल ठगी के रूप में भी लोग ऐसा बहाना बना लेते हैं। रात को आप कहीं गाड़ी लेके जा रहे हैं, कोई रोड पे खड़ा हाथ दे रहा है और आपको लगता है यार मैं भला कर दूं। नहीं, हो सकता है वो कोई ठग हो सकता है कोई चोर हो सकता है आपके लिए घातक हो। तो ऐसा भी ध्यान रखना जरूरी है। कहीं आप सोचो गुरुजी ने तो कह दिया था और रात को कहीं ठग जाओ, फिर कोई गाड़ी छीन के भाग जाए, कोई पैसे छीन के भाग जाए। जी नहीं, ऐसे भलाई नहीं। जो दिन में आप बहुत सारी भलाई कर सकते हैं। पशु देख लिया, कोई आदमी घायल देख लिया, रात को दिन को देखा कि तड़फ रहा है, वाकई रियल में वो ऐसा है, तो आप 5-7 लोग आप हैं तो मिलके सहायता कर सकते हैं। पर आजकल बड़ी नाटकबाजी चल रही है। सो लोग ठगने के लिए नए नए तरीके भी बना लेते हैं कि ये रोक लेगा मेरे ऐसा करने से या ऐसा। तो थोड़ा सा इस तरफ भी परमपिता जी वाले वचनों पे भी ध्यान दिया करो। रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती जरूर रखो लेकिन थोड़ी सी होशियारी भी होनी चाहिए, किसी की चुंगल में ना फंस जाएं आप। तो आज का टाइम ऐसा है, भला करना भी सोच समझ के करना पड़ता है। सो बेपरवाह जी के वो वचन, भला करने वाले भलाई किए जा, चाहे वो इस बॉडी में लिखी चाहे उसमें बात है कि उन्हीं का सब कुछ है। उन्होंने वचन किए थे, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो इस तरह से, और उसी के लिए ये एमएस जी भंडारे की बात कही कि आप एमएस जी, उस परमपिता परमात्मा ने महान रहमो करम किया। सो वो दिन आपने कहा था बहुत सारे सेवादारों की, पिताजी हर महीना कोशिश करें कि सेवा का महीना बन जाए, हम हर महीने में खुशी पाना चाहते हैं। तो काफ़ी शुरू जिस दिन हम आए थे उस दिन भी ये बोला गया था, और आज भी सारे बच्चे सामने बैठे भी हाथ खड़े कर रहे हैं कि जी हाँ, हम चाह रहे थे कि हर महीने में सेवा का कोई ना कोई बहाना मिलता रहे। जी हाथ नीचे कर ले, मालिक खुशियां दे। तो प्यारी साथ संगत जियो, ये जो MSG वर्ड बना है उसका कारण ये महीना भी है। और इस महीने में परमपिता परमात्मा शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने इस खाक को, जो आपके हम सेवादार हैं, अब तो बेपरवाह जी इसे काम ले रहे हैं बॉडी से, लेकिन इस खाक को 25 मार्च 1973 में गुरु मंत्र दिया था, अपने साथ जोड़ा था। सत्संग था महीने का लास्ट, और क्योंकि कई लोग ये जानना भी चाह रहे थे कि गुरु जी को गुरु मंत्र कब मिला था, तो उस समय हम लगभग 5.5 साल के रहे होंगे, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है महीने के हिसाब से। तो उस समय बेपरवाह जी ने हमें गुरु मंत्र दिया था अपने पास बुला के। 13 बास जो मस्ताना जी धाम में है, जो हॉल की तरफ गेट है, उस तरफ वहाँ जगह थी खाली, और वहीं पे कनातें लगी हुई थी। बेपरवाह जी का मुखड़ा शेड जैसे हॉल कमरा है उसकी तरफ उनका बायां हाथ था और मुंह पंडाल की तरफ था। तो वहाँ पे बैठे थे हम गुरु मंत्र लेने के लिए। हमारे फादर जी, पिताजी, बापू जी थे साथ, हम दोनों ही आए थे। पहले तो बेरियों में मिले थे बेपरवाह जी हमें कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया जी ऐसे ऐसे फलां गांव के नंबरदार हैं। तो फिर घूम घुमा के आए, जब गुरु मंत्र दिया अगले दिन की बात, सत्संग के दिन की बात, तो थोड़ी साथ संगत होती थी उस समय, नाम लेने वाले वहीं बैठ जाते थे। एक पहले भाई कोई समझाया भी करता था बाद में बैठ के कुर्सी पे, तो बेपरवाह जी आके बैठे, पहले वो समझा रहे थे, फिर बेपरवाह जी आके बैठे, और बैठते ही उन्होंने हमें ये जरूर बुलाया था कि काका तो इथे आके बैठ। सो हम फादर साहब के साथ आगे होके बेपरवाह जी के पास बैठे थे। तो वो 25 मार्च का दिन था, जो लास्ट हमारे याद आता है कि वो महीने का लास्ट सत्संग था 1973 में। तो इसलिए ये आपके लिए खुशी का दिन कि ये MSG बेपरवाह जी ने बना दिया। गुरु मंत्र देते ही ये उनकी रहमो करम, मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं। कईयों को ये समझ आ जाती है पता नहीं मैसेंजर ऑफ गॉड कहते हैं अपने आप को, जी नहीं, ये परम पिता जी ने वचन किए थे, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो M से मस्ताना जी का नाम, S से बेपरवाह शास्त्र नाम दाता का नाम, और G से उनकी अपनी बॉडी जो वो चला रहे हैं, हमारा नाम बेपरवाह जी ने रखा। तो इस तरह पूरा कंप्लीट हो गया MSG। तो इसलिए इसका नाम ही MSG हमने रख दिया, और कोई अलग से नाम नहीं, क्योंकि उन्होंने बनाया। तो ये आपके लिए खुशी का महीना। कई लोग सोचते हैं कैसे होगा, अगले महीनों के बारे में अभी सोचा नहीं है,
तो 1 महीने का आपने बोला था, वो हमने कर दिया। अगले महीने में फिर से वो बेपरवा जी ने, जो साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने नीम रखी थी आश्रम की, वो महीना आ जाता है। तो इस तरह से आगे की फिर आगे बताएंगे जब समय के अनुसार। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।